तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिका योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। आज योग दिवस है। विश्व के लोग आज भारत के योग शास्त्र के अनुसार योगासन कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। यह योग मानव के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक सारे तापों से मुक्त करता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है। जितने भी शास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, आयुर्वेद शास्त्र, विज्ञान के शास्त्र, उन सब के ज्ञान से भी योग श्रेष्ठ है। कर्म, अनेक कर्म मानव कल्याण के लिए और संसार के लिए किया जाते हैं। वह सर्व कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा तस्माद् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। भव मन हो जाओ, इसके लिए कोई बल नहीं लगाना है। अधिक बल लगाने से जो कार्य होता है वह बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए कैसा है कि भवार्जुन हो जाओ, योग करना है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने सबसे पहले योग का उपदेश भगवान सूर्य को दिया। सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार से इस संसार में योग का प्रचार हो रहा है। सूर्य योग करते हैं और वे प्रकाशमय हैं। सूर्य के सामने अंधकार रहता ही नहीं, अज्ञानता उनके सामने टिकती ही नहीं। इस प्रकार से जो भगवान सूर्य हैं वह योग के प्रकाश में है। योग का अर्थ है अष्टांग योग बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योगासन शारीरिक कष्ट को दूर करता है। प्राणायाम से व्यक्ति का मन स्थिर होता है और ध्यान की साधना में दृढ़ता आती है। जैसे जैसे प्राण की संख्या दिन भर में मनुष्य 21,600 बार श्वास प्रश्वास को ग्रहण करता है, छोड़ता है, उसे जब 200 संख्या तक पहुंच जाती है छोड़ने का, योगी लोग उनका चित्त सदैव के लिए स्थिर हो जाता है। स्वरूप की अनुभूति, अपने स्वरूप की अनुभूति करना योग का लक्ष्य है। योग मन जोड़ना। मनुष्य जो है हमेशा जोड़ता है, धन जोड़ता है, विद्या जोड़ता है, परिवार जोड़ता है, भूमि जोड़ता है। जोड़ते जोड़ते संसार के सारे प्राणियों से जोड़ करता जाता है। जोड़ करने में मनुष्य को बहुत खुशी होती है। इसलिए इससे परमात्मा पाने के लिए योग ही एक उपाय मनुष्य के लिए बहुत ही अनुकूल पड़ता है कि हम योग युक्त हो जाएं, हम जुट जाएं। आत्मा परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। जीव जब अपने स्वरूप की अनुभूति करता है उसे ही योग कहते हैं। योग के आसन तक ही योग सीमित नहीं है। आसन से आत्मज्ञान नहीं होता। हठ योग की क्रियाओं में आसन के नाम हैं। राजयोग जो है वह प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि या योग के जो 4 ऊपर वाले हैं वह उत्कृष्ट हैं। प्रत्याहार, इन मन को विषयों से हटाना। धारणा, मन को एक किसी स्थान पर स्थिर रखना। ध्यान, ध्येय में मन को विलीन करना। और समाधि, मन सदा के लिए समधि, मन बुद्धि हमेशा के लिए स्थिर हो जाए, इसे समाधि कहते हैं। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। और ऐसी समता की विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनी चैव सपाके का पंडिता समदर्शन। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ता में, चांडाल में, जिसमें वह तत्व दिखता है, एक ही परमात्म तत्व की अनुभूति होती है, उसे योग कहते हैं। भगवान सूर्य योग करते हैं। जो प्रकाश की साधना करता है, जो आत्म ज्योति की साधना करता है, वही योगी है।
बिना आत्मज्योति के साधना के बिना योग होता ही नहीं है। आज्ञा मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाक्ष, आज्ञाचक्र और सहस्रार, ये 7 आध्यात्मिक स्थान देवी भागवत में बताया गया है, अन्य योग शास्त्रों में बताया गया है। इन्हीं स्थानों में, इन्हीं आध्यात्मिक स्थानों में मन और वायु को आरोहण और अवरोहण करने से योग की प्राप्ति होती है। कुंडलनी योग है, इसमें कुंडलनी योग माने जो मूलाधार में जीव की शक्ति ज्योति रूप में है उसे ऊपर उठाना है, सहस्रार में पहुंचाना है। सहस्रार में वह प्रकाश जब योग के अभ्यास के द्वारा प्रतिष्ठित हो जाता है तब योग की सिद्धि होती है। योग की सिद्धि होने पर व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है, दीर्घायु होता है, वह बिना कहीं भी जा सकता है, बिना हवाई जहाज किसी या कोई साधन के बिना कहीं भी पहुंच सकता है, ब्रह्मांड में सब तरह वह जा सकता है। उसके लिए सारा जगत उसकी मुट्ठी में है। इस प्रकार से यह योग जो है ह्रीं मंत्र से ह र ई, मूलाधार में ह, हृदय में र और आज्ञा चक्र में ई और आज्ञा चक्र से ऊपर जो है ह्रीं, इस प्रकार से मनोयोग पूर्वक अभ्यास करने से कुंडलनी जगती है। कुंडलनी जागरण प्रकाश में धीरे धीरे अवस्थान करना है। यह सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जो है वही संसार के आत्मा का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश परमात्मा का प्रकाश है। यही तत्सवितुर है। उस परमात्मा का यह प्रकाश ही जो है यह सूर्य का प्रकाश है। सवेरे होते जो प्रकाश दिखता है, सूर्यास्त के पहले तक जो प्रकाश दिखता है, वह उस प्रकाश को केवल आँखों से ध्यानपूर्वक सूर्य को नहीं, सूर्य के प्रकाश को देखते देखते एक सूर्य मंडल की अनुभूति होती है। एक वचित आकाश ही है। आकाश में सूर्य के प्रकाश में मन को लगाते लगाते एक सूर्य मंडल दिखता है। उस सूर्य मंडल में प्रवेश करके जीव जो है, योगी जो है, वह साधक जो है उत्तम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से वह ह्रीं मंत्र और दूसरा मंत्र है ओम, यह एक ही है। अ उ म, अ मन आत्मा, उ मन निश्चय ही, म मन अहं, मैं निश्चित ही आत्मा हूँ। इस प्रकार के जो उपनिषद के वाक्य हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं, उस ब्रह्म की अनुभूति करना ही योग प्रणव मंत्र के जप करने से, ओंकार जप करने से मन शांत होता है। ह्रीं मंत्र के द्वारा कुंडलनी शक्ति का जागरण होता है। यह दोनों साधना एक ही है। जो उपनिषद में बताया गया है वही देवी भागवत में और योग में बताया गया है। इस प्रकार से योग की सारी क्रियाएं बृहत हैं, लेकिन मन को ऊपर उठाना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यही योग है। और यह उत्तम स्थिति है, वह समाधि में स्थिति होती है। इसके लिए एक साधना है, वह है प्राणवायु आती है जाती है, उसको आप गौर से देखें, मन से, बुद्धि से। इसे देखते देखते आपका मन शांत हो जाएगा। दूसरा जो है वह यह है कि जिह्वा जो है यह रसास्वादन करती है। यह जिह्वा हमेशा आधारहीन नहीं रहती, यह नीचे की ओर गिरी रहती है। उस जीव को ऊपर उठा करके जहाँ तक उठ सके उत्थान करना है और मंत्र को जपते रहना है। इससे शांति होती है। दूसरी स्थिति जिह्वा की है, जीव को मुख में चुपचाप जो है ऊपर उठा के स्थिर रखना है, सीधे ही, कहीं ज़्यादा नहीं, और उस प्रकार से उस पर ध्यान रखना है, उस जीव पर ही ध्यान लगाना है। इसके करने से मन शांत होते हैं और जितने भी खान पान के द्वारा मुख में रोग होते हैं वह रोग दूर हो जाता है। और सहस्रार के ऊपर से, त्रिकोण से एक रस निकलता है जो वह जिह्वा रसास्वादन करता है, जिससे मन सदा के लिए शांत हो जाता है। इस प्रकार से योग सारे दुखों की निवृत्ति करता है।
योग जो योगी है उसे किसी प्रकार का महान से महान दुख विचलित नहीं कर पाता, इसलिए वह सदा सुखी आनंद और समरसत्वम च समरस समाधि में वह जो है लीन रहता है। इस प्रकार से योग की पूर्णता नित्य योगाभ्यास करने से होता है। व्यक्ति दीर्घजीवी चिरंजीवी तक हो जाता है।